फार्मर्स, मैं डॉक्टर उसामा जुल्फ़िकार। आज हम फार्म के फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे। फार्म का फ्यूचर क्या है? वो फार्म्स के हीफर्स होती हैं। अब फार्म के हीफर इसका फ्यूचर है, तो इसकी मैनेजमेंट भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इसकी मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि हमने डेली वेट गेन लेना है इनसे। अब एनआरसी क्या कहता है? एनआरसी कहता है कि हमने जो फार्म की हीफर्स है उनका जो डेली वेट गेन है तकरीबन 0.7 से लेके 1 केजी लेना है। तो इसके लिए, इस वेट गेन के लिए एक आइडियल वेट गेन है। इस वेट गेन के लिए हमें जो है ना उसकी मैनेजमेंट भी वैसी करनी पड़ेगी। इसकी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो हमारे पास न्यूट्रिशन आती है, उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट आती है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो हमने एक हीफर्स को वेशन मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कि हमारे पास उसको जो हमने न्यूट्रिशन देनी है उसको एक टीएमआर की शक्ल में देनी है। टीएमआर क्या है? टोटल मिक्स राशन है। टोटल मिक्स राशन में क्या होगा कि हमने उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीपी है, एनडीएफ है और बाकी जितने भी चीजें हैं वो हमने उसके मुताबिक देनी है उसको। ठीक है, ये टीएमआर में मेन चीज हमारे पास कंसंट्रेट के अलावा हमारे पास मिनरल्स आते हैं, डीसीपी आती है, ये भी हमने लाजमी चीज देनी होती है। इससे जो है ना डेली वेट गेन जो है ना अच्छा। मेन चीज जो है हमारे पास वो न्यूट्रिशन है। कुछ फार्मर्स ऐसा करते हैं कि वो हिफज पे ध्यान नहीं देते, उनकी न्यूट्रिशन पे हम कंप्रोमाइज करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन उनको अच्छी दे नहीं पाते, तो इस वजह से उनका वेट गेन नहीं होता। तो जो हमारे पास आइडियल वेट गेन होता है फार्म्स के ऊपर, वो तकरीबन होता है कि हमने विद इन 12 मंथ हमने जो है ना 365 उसका केजी वेट लेना होता है हिफज का। 365 केजी वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने एआई के लिए लेके जाना है, उसको ब्रीडिंग के लिए लेके जाना है, तो हमने उसको जो है ना अच्छी न्यूट्रिशन देंगे तो वो 365 विद इन 12 मंथ में हो जाएगा। लेकिन कुछ फार्मर इसको कंप्रोमाइज करते हैं, कंप्रोमाइज होने की वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो वेट गेन है वो कम हो जाता है। जब उसका वेट गेन कम होगा तो वो 16 मंथ 18 मंथ पे जाना ये वेट गेन करती है और फिर उसके बाद हम एआई पे लेके जाते हैं उसको। अब हमने न्यूट्रिशन, जो डेली हमने न्यूट्रिशन उसको देनी थी, वो कंप्रोमाइज हुई है तो उसका वेट गेन कम हो गया है। अब हमने जो हमने 12 मंथ पे जाना वेट गेन लेना था वो 18 मंथ पे जाके वेट गेन लिया। इससे हमारे जाना फार्म का लॉस भी है और हमारे जो फ्यूचर है वो भी हमारे लिए जाना कंप्रोमाइज हो जाता है। मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? हेल्थ में सबसे पहले डिवर्मिंग है। डिवर्मिंग क्या होता है कि हमने जो पेट के कीड़े हैं उनको मारना है। जब वो पेट के कीड़े मरेंगे तो उसकी जो एफसीआर है, जो एफसीआर है उसकी बढ़ेगी, उससे वेट गेन अच्छा होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो भी उस पीरियड में, मतलब हिफर जिस पीरियड में है उसमें जो है ना जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एफएमडी की है, लंपी की है, या फिर हमारे पास है ना क्लोस्ट्रीडियल वैक्सीन है, तो हम वो वैक्सीन करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो है ना अगर बीमारी आती भी है, एक वायरल आउटब्रेक आती है, तो हमारे पास हमारे हिफर्स में नहीं आएगी। जब हिफर्स में नहीं आएगी तो उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज नहीं होगी। इसी तरह जैसे देखें जो डेली के जो है ना केसेस आते हैं, कोई भी केस है हेल्थ के रिलेटेड तो हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है। इसके बाद हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्रीडिंग मैनेजमेंट है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट में हमने क्या करना है कि हमने उसका विद इन 12 मंथ हमने 365 वेट गेन करना है और हमने जो है ना उसको जो है ना ब्रीडिंग में लेके जाना है। ब्रीडिंग में कैसे लेके जाना है कि हमने जो है ना उसको उससे पहले ही, या फिर हम प्रोटोकॉल के जरिए लेके जा सकते हैं, या फिर हम उसको नेचुरली जो हीट आती है वो पहली हीट मिस करने के बाद हमने एआई की तरफ लेके जाना है। अब प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स होता है सिंक्रोनाइजेशन, कि हम हार्मोन के जरिए उनके अंदर हीट को इंड्यूस कराते हैं और फिर उसकी एआई करते हैं। ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हीट स्ट्रेस है। जो हमारे पास हीफर्स होती हैं होस्टन फ्रीजन की, उसमें जो है ना हीट स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हमारे पास वेट गेन कम होगा। इसीलिए हमें जो है ना हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए। तो आज हमने जो बात की है वो तकरीबन हिफर्स की मैनेजमेंट में बात की है। आज जो हमने बात की है वो हिफर्स की मैनेजमेंट में बात की है कि हमने जो है ना हिफर्स का जो टारगेट वेट है वो कैसे गेन करना है, हमने हेल्थ इश्यूज है उसको कैसे कम करना है, हमने न्यूट्रिशन उसको कंप्रोमाइज नहीं करनी, हमने एक ब्रीडिंग मैनेजमेंट करनी है तो वह कैसे करनी है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और